कहानी चार पत्नियां और जीवन का सत्य। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति था जिसके पास हर प्रकार की संपत्ति, ऐश्वर्य और वैभव था। उसके पास चार पत्नियां थीं और वह अपनी जिंदगी उनके साथ आनंदपूर्वक बिता रहा था। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि इनमें से कौन वास्तव में उसके जीवन का सच्चा साथी है। वह अपनी चौथी पत्नी से सबसे अधिक प्रेम करता था। वह सबसे सुंदर थी और उसकी हर इच्छा पूरी करना उसका पहला कर्तव्य था। उसे महंगे आभूषण और वस्त्र पहनाता, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता। वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। उसकी तीसरी पत्नी भी बहुत आकर्षक थी। वह समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली थी। वह गर्व से उसे अपने मित्रों और अन्य लोगों को दिखाता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर बना रहता था। अगर कभी उसने मुझे छोड़ दिया तो? उसकी दूसरी पत्नी उसकी सबसे करीबी सलाहकार थी। जब भी उसे कोई परेशानी होती, वह उसी के पास जाता। वह उसे हमेशा सही मार्ग दिखाती, उसकी हर समस्या का समाधान निकालती। उसे लगता था कि यही उसकी सच्ची साथी है। लेकिन उसकी पहली पत्नी, वह हमेशा उपेक्षित रहती थी। वह न तो सुंदर थी, न ही उसकी शोभा बढ़ाने वाली थी। लेकिन वह अपने पति से गहरा प्रेम करती थी और उसकी हर तरह से देखभाल करती थी। वह हमेशा उसके साथ थी, लेकिन उसने कभी उसकी परवाह नहीं की। समय बीतता गया और एक दिन वह आदमी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि अब उसका अंत निकट है। अब वह सोचने लगा, मेरी चार पत्नियां हैं, लेकिन क्या इनमें से कोई मेरे साथ मृत्यु के बाद भी रहेगा? सबसे पहले उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें सबसे अधिक प्यार किया, तुम्हारी सबसे अधिक देखभाल की। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम मरोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और किसी और के साथ आगे बढ़ जाऊंगी। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गया। इसके बाद उसने तीसरी पत्नी से पूछा, मैंने तुम्हें समाज में गर्व से दिखाया, तुम मेरी शोभा थीं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी मुस्कुराई और बोली, जब तुम मरोगे तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। वह और भी दुखी हुआ। उसने सोचा, जिसे मैंने इतना महत्व दिया, वह कितनी जल्दी किसी और की हो जाएगी। अब उसने दूसरी पत्नी से पूछा, तुमने हमेशा मेरी मदद की, क्या अब भी करोगी? दूसरी पत्नी ने सहानुभूति से कहा, मुझे खेद है, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे अंतिम संस्कार तक जा सकती हूं। वह पूरी तरह टूट चुका था। जिसे वह सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानता था, वह भी सिर्फ कब्र तक ही साथ दे सकती थी। तभी एक धीमी, कमजोर आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जहां तुम जाओगे मैं वहां रहूंगी। उसने चौंक कर देखा, यह उसकी पहली पत्नी थी। वह बहुत कमजोर और दुर्बल लग रही थी, कुपोषण और उपेक्षा से ग्रस्त। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई। यह कहानी हम सभी के जीवन का प्रतिबिंब है। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम इसे सजाते संवारते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद यह हमें छोड़ देता है। तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, रुतबा और शोहरत है। हम इसे संजोते हैं, लेकिन मरने के बाद यह किसी और के पास चला जाता है। दूसरी पत्नी हमारे परिवार और मित्र हैं। वे हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमारी मृत्यु के बाद सिर्फ अंतिम संस्कार तक साथ देते हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जिसे हम सबसे अधिक अनदेखा करते हैं, लेकिन यही हमारे साथ हर जन्म में रहती है। हम जीवन भर शरीर, धन और रिश्तों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली ध्यान आत्मा पर होना चाहिए। आत्मा को पोषित करें, उसे शुद्ध करें, क्योंकि यही सच्ची पूंजी है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। इसलिए जीवन में सिर्फ बाहरी चीजों को ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भी पोषित करें, क्योंकि अंत में यही हमारे साथ जाने वाली है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।